This conference will now be recorded. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Amin ya rabbal alamin. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور आमीन या रब्बल आलमीन। बच्चे इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि सप्लाई का टाइम क्या कंसीडर किया जाए। टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन 2 सबसेक्शन 44। ठीक है जी बच्चे। अच्छा बच्चे, टाइम ऑफ सप्लाई विद रिस्पेक्ट टू गुड्स। गुड्स के लिए हम अर्लियर ऑफ की सिचुएशन देखेंगे। एक्चुअली गुड्स किस दिन डिलीवर की गई या रेसिपिएंट के लिए गुड्स अवेलेबल कब की गई, इन दोनों में से जो काम पहले हो गया, लेट्स सपोज उसको गुड्स यकम जनवरी 2022 को गुड्स डिलीवर्ड कर दी गई, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर उसको गुड्स डिलीवर्ड कर दी गई यकम जनवरी 2022 को, उसके लिए वो गुड्स अवेलेबल हैं लेट्स सपोज 5 जनवरी 2022। इस सिचुएशन में हम किस डेट पे समझेंगे कि सप्लाई हो गई? जी शाबाश, हम अज्यूम करेंगे यकम जनवरी 2022 को, क्योंकि ये डेट पहले आती है। तो इसके लिए हम क्या सिचुएशन, अर्लियर ऑफ की सिचुएशन अप्लाई करते हैं। अच्छा बच्चे, सर्विसेज के केस में तो बात ही बहुत आसान सी है। सर्विसेज के केस में वो टाइम, वो डेट जिस दिन सर्विसेज रेंडर की जाएंगी, प्रोवाइड की जाएंगी, जिस दिन सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। अच्छा बच्चे, थर्ड वन एंड द लास्ट वन, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट, किस्तों के कारोबार में वो डेट जिस दिन एग्रीमेंट हो जाएगा, एट द डेट ऑफ एग्रीमेंट, या हम इसे ये भी कह सकते हैं एट द टाइम द एग्रीमेंट इज एंटर्ड इनटू, वो टाइम जिस दिन एग्रीमेंट किया जाएगा। इसको सिंपली मैं डेट ऑफ एग्रीमेंट भी कह देता हूं। अच्छा बच्चे, जल्दी से रिकॉल करवा रहा हूं। अब इसका अगला कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों ने याद रखना, उसमें आपने कोई कंफ्यूजन नहीं करनी। अच्छा बच्चे, क्या प्रोवाइडेड एनी पार्ट पेमेंट, अगर कोई भी पार्ट में पेमेंट हुई। अच्छा, अब इसको ना आपने एक बात से कंफ्यूज नहीं करना, टैक्स ईयर 2022 की बात कर रहे हैं। अगर एडवांस में पेमेंट रिसीव हो गई, नॉट अ टैक्सेबल एक्टिविटी, याद रखिएगा। एडवांस पेमेंट रिसीव्ड की बात हम नहीं कर रहे, पार्ट पेमेंट की बात कर रहे हैं। अगर पार्ट पेमेंट रिसीव हो गई तो ये देखना है क्या वो टैक्सेबल गुड्स के केस में या एग्जम्प्टेड गुड्स के केस में। अगर टैक्सेबल गुड्स के केस में, तो वो जिस पीरियड में, लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, पार्ट पेमेंट रिसीव हुई 15 जनवरी 2022 में। अब मैं आपसे सवाल पूछूं, ये किस पीरियड की रिटर्न में इनकॉर्पोरेट की जाएंगी? ये जनवरी की रिटर्न में इनकॉर्पोरेट की जाएंगी। किस पीरियड की रिटर्न में? जनवरी। ठीक है जी बच्चे। इसी तरह से बच्चे, अब एक और 17 फरवरी रिसीव की, तो किस पीरियड की आएंगी? इन द मंथ ऑफ, शाबाश। अब जरा बात समझिएगा।
टैक्सेबल गुड्स के केस में उन्हें अकाउंट फॉर किया जाएगा रिटर्न में उस टैक्स पीरियड की जिसमें ये रिसीव हुई। अच्छा, बट एग्जम्प्टेड के केस में क्या होगा, पहले एक एग्जांपल से बात समझते हैं। लेट्स सपोज एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। एक गुड है, नवंबर में वो गुड थी एग्जम्प्टेड, दिसंबर एंड में बजट आ गया, अब वो एग्जाम नहीं रही, वो टैक्सेबल हो गई। ये बात क्लियर हुई? दिसंबर में वो गुड टैक्सेबल हो गई। आपको पेमेंट रिसीव हुई 15 नवंबर 21 को, पार्ट पेमेंट रिसीव हुई। आपने उसको किस पीरियड की रिटर्न में इनकॉर्पोरेट करना है, आया नवंबर की या दिसंबर की? जी शाबाश, उसको उस पीरियड की रिटर्न में इनकॉर्पोरेट करना है जिसमें वो एग्जम्पशन खत्म हो गई, एग्जम्पशन विड्रॉ हो गई। अब वो एग्जाम नहीं रही, वो गुड क्या हो गई है, टैक्सेबल हो गई है। क्लियर हो गया? एग्जम्पशन विड्रॉ हो गई, अब वो गुड एग्जाम नहीं रही बल्कि वो गुड टैक्सेबल हो गई। क्लियर हो गया? तो ये पार्ट पेमेंट की सिचुएशन में है। अब मैं आपके साथ पढ़ने वाला हूं, जरा तवज्जो कीजिएगा। एग्जाम गुड के केस में उन्हें अकाउंट फॉर किया जाएगा उस पीरियड की रिटर्न में जिस टैक्स पीरियड में वो गुड की एग्जाम्पशन विड्रॉ हो गई। अब वो गुड नो मोर एग्जम्प्ट, अब वो क्या होगी, टैक्सेबल हो जाएगी। क्लियर हो गया जी बच्चे? तो एनी पार्ट पेमेंट रिसीव्ड अगेंस्ट टैक्सेबल गुड्स will be accounted for in the return for that tax period. On the other hand, any part payment received against exempted goods will be accounted for in the return for tax period in which exemption is withdrawn. ठीक है जी बच्चे, मैं उम्मीद करता हूं मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा पाया हूं। जल्दी से मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, एग्जांपल्स बहुत ज्यादा नहीं डिस्कस की क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं, हम जस्ट रिवाइज कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।